ये हमने 5 चरण देखे थे जेनेटिक एल्गोरिदम के। इनिशियल पॉपुलेशन, फिटनेस फंक्शन, सिलेक्शन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन। तो अभिषेक, आपने एक सवाल पूछा था कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। यस मैम। हाँ, तो अब ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है, ये जेनेटिक एल्गोरिदम आपको नाम से ही पता चल गया कि जेनेटिक्स मतलब बायोलॉजी की जो डिसिप्लिन है उससे उसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है और वो कॉन्सेप्ट हम कई एप्लीकेशंस को सुलझाने के लिए, कई एप्लीकेशंस के सॉल्यूशंस करने के लिए, सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो अब बेसिकली ऐसा है यहाँ पर कि जेनेटिक एल्गोरिदम मशीन लर्निंग का क्यों बोला गया है, ये मैंने कल बताया, कल की कक्षा में मैंने बताया कि ये किस तरीके से हो रहा है और क्यों मशीन लर्निंग में भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब इसके उपयोग के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है ये कई जगह पर काम आ सकता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि रोबोटिक्स में उसका हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि रोबोटिक्स जो फील्ड है वो बहुत बार क्या होता है, वहाँ पर रोबोटिक्स एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए ह्यूरिस्टिक सर्च की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ह्यूरिस्टिक सर्च का मतलब है कि आप ना कई तरीक़ों से उस सर्च को आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक ये मैं रफ़ लैंग्वेज में बात करूँ तो अब देखिए, मैं यहाँ एक हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल लेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जेनेटिक एल्गोरिदम है क्या। ठीक है, अब ये टेबल आप देख रहे हैं निधि। यस मैम। हाँ, तो इसमें ये जो टेबल है, इस टेबल में कुछ आइटम्स हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये है कि हमें जाना है कहीं पर 1 महीने के लिए जाना है। ठीक है, तो 1 महीने के लिए जाना है तो हमें ये करना है कि हमारा जो बैकपैक है, हमारा जो सामान है उसका पूरा का पूरा जो वज़न है हमारा 30 केजी होना चाहिए, मतलब 30 केजी के ऊपर वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब आप लोग जा रहे हैं तो आपकी जो भी ट्रैवल है, हमने यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल कंसिडर किया है उसमें ये कि आप मान लो कि वाइल्डरनेस मतलब एक वाइल्ड लाइफ विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हैं माउंटेनियरिंग के लिए, जंगल एरिया में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सर्वाइवल आइटम्स दिए हैं, स्लीपिंग बैग, रोप, पॉकेट नाइफ, टॉर्च, बॉटल और ग्लूकोज। तो इसका हर आइटम का वेट दिया है। ठीक है, और यहाँ पर उसके सर्वाइवल पॉइंट्स दिए हैं। इससे निधि आपको क्या समझा है ये टेबल से? मैम, इसके सर्वाइवल पॉइंट्स ज़्यादा, मतलब जिन 2 आइटम्स के सर्वाइवल पॉइंट ज़्यादा रहेंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी। एग्जैक्टली। तो ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमें ये सर्वाइवल पॉइंट ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, नो डाउट। पर प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारे पास में एक कंस्ट्रेंट ऐसा है कि हमारा वेट केवल और केवल 30 केजी ही होना चाहिए। अब वेट 30 केजी होना चाहिए। अब ये भी ध्यान में रखना है कि देखो, सर्वाइवल पॉइंट्स में 15 इसका है और वेट भी इसका 15 है। और मान लो कि मैं इसका सर्वाइवल पॉइंट ज़्यादा है ग्लूकोज का, और फिर इसका वेट कितना है, 20 है। तो ये 1 या 2 आइटम ही हम लोग लेके जाएंगे, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो पता है ये हमारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारा क्या है कि जिसके सर्वाइवल पॉइंट्स मैक्सिमम हो ऐसे आइटम्स हमें लेके जाना है। प्लस दूसरा ऐसा है कि हमारा 30 केजी वेट के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास में अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं।
देखो निधि, तुम्हें जाना है माउंटेनियरिंग पे, ठीक है, और अभिषेक जा रहा है जंगल सफारी पर। तो आप दोनों भी मुझे बताइए, अभिषेक आप क्या लेके जाना पसंद करेंगे और आप क्या लेके जाना पसंद करेंगे। मैं कुछ 5 मिनट सेकेंड का समय देती हूँ, 5-10 सेकेंड का, आप मुझे सोच के बताइए। चलो कौन बताएगा। यस मैडम, एक तो बैकपैक रहेगा मैडम। हाँ ठीक मैडम है। फिर हेडलैम्प रहेगा। हाँ ठीक है। टॉर्च। टॉर्च रहेगा और उसके बाद देखो मैम बैकपैक, फिर बैकपैक आपने कहा, हेडलैम्प कहा, पर ये सारे आइटम्स यहाँ पर नहीं हैं, हमें इसी आइटम से देखना है, ये ध्यान में रखो। स्लीपिंग बैग, हाँ तुमने बहुत अच्छा सोचा कि तुम बैकपैक लेके जाओगे, हेड टॉर्च लेके जाओगे, पर इन आइटम्स में से ही हमें देखना है। स्लीपिंग बैग, रोप। मैम स्लीपिंग बैग हो गया, हाँ रोप हो गया। ठीक है। हाँ, नाइफ तो रहेगा ही क्योंकि वाई टूर में जा रहे हैं तो ये नाइफ तो रहेगा जरूरत है, पॉकेट अच्छा नाइफ की। अच्छा ठीक है, 20 हो गए। टॉर्च, यस मैम टॉर्च भी रहेगा। 25 हो गए। और और क्या, हाँ, और कुछ लेके ही नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा 30 kg है, 25 तो वहीं पे हो यस गए मैम, तुम्हारे। और दूसरे जो आइटम है वो बैठती नहीं है, वो एक्सीड कर जाते हैं। निधि यस मैडम, यस ग्लूकोज की मैम। जगह पे कोई और नहीं ले सकते हैं। अरे ग्लूकोज की जगह पर हम लोग लेके जा, कुछ भी लेके जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम पर वेट उसका 5 रख देते हैं। मतलब ग्लूकोज का 5 रख देते हैं, पाँच अच्छा किलोग्राम अच्छा अच्छा, तो ज़बरदस्ती से। ये 30 किलोग्राम। चलो ठीक है निधि, आप बताइए। मैम रोप, पॉकेट नाइफ, हाँ टॉर्च और हाँ, ग्लूकोज। ओके गुड। रोप, पॉकेट नाइफ, टॉर्च और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज। आप लेंगे। वेरी वाइज डिसीजन। मैं ये कहूँगी कि आपने 30 kg इतने बढ़िया से मैनेज किया कि आपको रोप है, आपका पॉकेट नाइफ है, टॉर्च भी है और आपके पास में ग्लूकोज भी है। अभी स्लीपिंग बैग आपने प्रेफर नहीं किया है। अब ये क्यों यस नहीं मैम। किया है, वो इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी होता है, पर आपने 30 kg का अच्छा डिसीजन अच्छा लिया है। तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। देखो आपने अपने हिसाब से सोल्यूशन निकाला, मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको दोनों को मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपने अपने हिसाब से निकाला है सोल्यूशन और अभिषेक ने अपने हिसाब से निकाला है। तो इस प्रॉब्लम के मतलब 30 kg ही हमें वेट जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल सॉल्यूशंस है। यस मैम। हाँ ये तो ध्यान में आ गया बेटा। फिर और कोई होगा, चेतन अपने चॉइस से लेगा कि स्लीपिंग बैग चाहिए उसे सबसे पहले, उसके बाद में बॉटल चाहिए। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से उस बैकपैक को डिज़ाइन करेगा, बैकपैक के अंदर वो सारी चीज़ें रखेगा। तो यहाँ पर देखो कि सबसे जो जेनेटिक एल्गोरिदम का जो पहला फेज़ है वो हमारा है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं। मैम इनिशियलाइजेशन में हम सेट ऑफ सॉल्यूशंस को इकट्ठा करते हैं। एग्जैक्टली तो सेट ऑफ सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है, आपके पॉपुलेशन में से जो इंडिविजुअल है या पॉपुलेशन में से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब आप जब इनिशियलाइज करते हैं तो सबसे पहले आपको पॉपुलेशन आपकी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। आपकी पॉपुलेशन डिफ़ाइन, जैसे हमने कल देखा था A1 A2 A3 A4, ये क्या था, ये आपके क्रोमोसोम्स मतलब आपकी पूरी पॉपुलेशन थी। और उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि ये जो आपकी A1 A2 A3 है, ये सारे के सारे क्या थे, बाइनरी स्ट्रिंग्स थे, 0101 के फॉर्म में। ठीक है, 111 011 00। मैं ये एट रैंडम एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही हूँ।
ये हो गए आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम का मतलब है कि ये यहाँ पर A1 A2 A3 A4 ये हमारे 4 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, 4 इंडिविजुअल्स हैं और ये हमें 4 तरीके के सॉल्यूशंस बता रहे हैं। हर क्रोमोसोम हमें 4 तरीके का सॉल्यूशन बता रहा है और हमारा इंडिविजुअल एक ही जो बिट यहाँ इंडिकेट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं, जीन्स। जीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ यस, यहाँ पर हम लोग अब हमें जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो स्नैपसैक प्रॉब्लम है, मतलब आपके सैक में आइटम्स कितने होने चाहिए और किस प्रकार से होने चाहिए, ये अभी हमें इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारे पास में सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, तो सॉल्यूशंस के तौर पर हमने ये जो A1 A2 A3 A4 ये पॉपुलेशन हमने क्रिएट करनी है, ठीक है, पॉपुलेशन इनिशियलाइज करनी है। और हम इस पॉपुलेशन में एक अज्यूम ऐसा करेंगे कि देखिए यहाँ जहाँ पर ज़ीरो है इसका मीनिंग वो आइटम हमने नहीं लिया है, ठीक है, और यहाँ आइटम नॉट इंक्लूडेड या फिर आइटम ड्रॉप, और 1 का मतलब क्या है, हमने वो आइटम इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब हमने उस आइटम को लिया है उस सैक के अंदर, आपके बैकपैक के अंदर। ये इतना समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो अब आगे देखो कि आगे हमारा जो है फिटनेस फंक्शन, दूसरा जो हमारा चरण है कि वो फिटनेस को जांचना, फिटनेस फंक्शन को देखना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने फिटनेस पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिटनेस पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे A1 और A2 के लिए। तो देखो A1 और A2 ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है ये हमने एक तरीके से ये बनाए हैं 100110 और 11001110, इस तरीके से हमने ये पॉपुलेशन लिया है। ये मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ, A1 हमारा 100110 है और A2 हमारा 001110 है। इसका मतलब क्या हो गया अभिषेक, आप बता पाएंगे? मैडम ये जो हाँ वो क्रोमोसोम्स है, हाँ हाँ क्रोमोसोम्स मैडम जहाँ 1 आ रहे हैं, जो जीन्स हैं जहाँ 1 मिल रहा है वो मतलब इंक्लूडेड आइटम, और जहाँ 0 मिल रहा है जीन्स जहाँ 0 है वहाँ पे नॉट इंक्लूडेड है। हाँ, तो देखो A1 और A2 आपके क्रोमोसोम्स है, साथ ही में ये सॉल्यूशंस भी है ना, इसे हमने सॉल्यूशंस भी बोला है, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोला है। Yes, sir. और ये क्रोमोसोम, Individuals. हाँ इंडिविजुअल्स भी है, क्रोमोसोम्स भी है, इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ पर 100110, तो अगर हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पे 100110, ये मैं यहाँ लिखती हूँ 100110, तो 1 का मतलब है कि हमारे पास हम स्लीपिंग बैग लेंगे, ठीक है, रोप को नहीं लेंगे, ये 1 है, ये 0 है, उसके बाद में ये भी 0 है, पॉकेट नाइफ को नहीं लेंगे, 1 टॉर्च को लेंगे और बॉटल लेंगे और ग्लूकोज को नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके का वो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो सॉल्यूशन है, हमने जो A1 और A2 ये दोनों भी क्रोमोसोम्स लिए हैं यहाँ पर, वो इस तरीके से हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप आइटम्स, स्लीपिंग बैग, टॉर्च, बॉटल, आ गया बराबर? यस मैम। हाँ, यस मैम। फिर वैसे ही दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके लिए भी बनाना है 00111 तो देखो 000, दूसरा क्या था 00011, नहीं मैम 001110। हाँ 001110, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉकेट नाइफ, टॉर्च और बॉटल ही है, यस मैम। पॉकेट नाइफ, टॉर्च और बॉटल। तो देखो यहाँ पे पॉकेट नाइफ, टॉर्च और बॉटल हमारा
यहाँ बन गया। तो यहाँ जो टोटल पॉइंट्स बन रहे हैं हमारा जो ये था कंडीशन कि 30 kg से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ये हो रहा है, फुलफ़िल हो रहा है। यहाँ पर भी फुलफ़िल हो रहा है। पर देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखने लायक ऐसी है कि आपके जो सर्वाइवल पॉइंट्स है यहाँ 28 है और ये यहाँ पर 23 है। तो डेफिनेटली मुझे एक बात बताइए आप दोनों भी कि आप कौन सा करेंगे, कौन सा क्रोमोज़ोम आपकी चॉइस होगा, A1 या फिर A2? A1 A1 निधि? यस मैम, A1। A1, चलो ठीक है। तो एक ऐसा है ना कि हमने अब ये देखा कि क्रोमोसोम्स A1 और A2 दोनों भी फिट है या नहीं है। ध्यान में ही बात? यस मैम। हाँ, मैं फिर से यहाँ पर स्लाइड पर जाके आपको बता दे रही हूँ। देखो हम यहाँ फिटनेस फंक्शन को जांच रहे हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा ये A1 है, ये A1 भी फिट है, सक्षम है, और A2 भी फिट है, दोनों भी फिट है अभी। क्यों? क्योंकि दोनों भी उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दोनों का भी जो वेट है वो 30 kg से कम है। हाँ, कम है। तो A1 भी फिट है और A2 भी फिट है, ठीक है ना। तो अब ये हमने फिटनेस फंक्शन को सेटिस्फाई कर लिया कि हमने देखा A1 भी फिट है और A2 भी फिट है। तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन में जो पॉपुलेशन इकट्ठा की थी उस पॉपुलेशन में से हमने जांच की A1, A2, A3, A4 की, और उस हिसाब से हमने A1 और A2 को जांचा तो पता चला कि A1 भी फिट है और A2 भी फिट है। ये हमारा फिटनेस फंक्शन का या फिटनेस क्राइटेरिया जो सेकंड हमारी फेज़ है वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अब पता तो चल गया कि फिट है भैया, पर सिलेक्शन कैसे करेंगे? देखो ऐसा है कि यहाँ पर तो आपको A1 और A2 ही दिख रहा है, पर अगर मान लो जनरल जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती है उसमें तो बहुत सारे आइटम्स होंगे, बहुत सारे सिलेक्शंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस पर से हमें ये देखना है कि हमें सिलेक्ट किसको करना है। तो हम आते हैं अगले चरण पर, सिलेक्शन पे। तो सिलेक्शन जब करते हैं तो उसका एक मेथड है जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉलेट व्हील सिलेक्शन मेथड। तो रॉलेट व्हील सिलेक्शन मेथड ये आपने देखा होगा, ऐसा व्हील यस मैम। कहाँ देखा है निधि? कैसीनो में, फिल्मों में मैम। फिल्मों में देखा है। अच्छा अभिषेक, आपने कहाँ देखा है? मैडम फिल्मों में ही देखा है, और कहीं नहीं देखा। और कहीं नहीं? वहाँ क्लब होते हैं कैसीनो वाले, उसमें। कैसीनो, अच्छा तो आप गए नहीं हैं, इसका मतलब केवल फिल्मों में देखा है। अच्छी बात है। तो ये जो सिलेक्शन रॉलेट व्हील सिलेक्शन मेथड है, उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस तीसरे चरण को बनाएंगे कि ये कौन सा जो है वो सिलेक्ट होना है, A1, A2 या फिर और कोई जो भी जितनी भी फिट पूरी की पूरी फिट लोगों की फ़ौज है, फिट क्रोमोसोम्स की फ़ौज है, उसमें से सिलेक्शन किसका होगा। तो और वो सिलेक्शन होने के बाद में क्या होगा कि सिलेक्ट होने के बाद में वही जो 2 क्रोमोसोम हैं वो 2 क्रोमोसोम्स फिट पाए गए, सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद में दे आर एलिजिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग, या फिर दे आर एलिजिबल फॉर क्रिएटिंग द जनरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिलेक्शन मेथड है वो सिलेक्शन मेथड होता है रॉलेट व्हील सिलेक्शन मेथड से। तो ये जो सिलेक्शन मेथड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ही बताइए क्या होता है उसमें, फिल्मों में ही देखा है आपने। मैडम एक नंबर सिलेक्ट किया जाता है, हाँ, और जैसे वो रोलिंग होता है वो नंबर जो एरो रहता है सर मैडम, वहाँ पे वो नंबर पे आना चाहिए। तो वैसे ही ये भी वैसा ही मेथड है, रॉलेट व्हील सिलेक्शन मेथड। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग क्रोमोसोम 1, 2, 3, 4 हमारे पास थे,
हमने ये सर्वाइवल पॉइंट्स भी निकाल लिए इनके 28, 23, 12 और 34। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक व्हील बना लेते हैं। ये देख रहे हैं आप कलरफुल व्हील, कलरफुल व्हील। हाँ, तो उस कलरफुल व्हील में हम ऐसा करते हैं कि ये जितने भी सर्वाइवल पॉइंट्स है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं सारे के सारे सर्वाइवल पॉइंट्स। आप गेस भी कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये जो है ये हो सकता है ये A4 का है 35.1, फिर इसके बाद में ये A1 का है, फिर ये A2 का है और ये A3 का है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? देखो इसका कलर कोडिंग भी दिया हुआ है नीचे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको। यस मैम। हाँ, तो ये जो है ये हमने क्रोमोसोम 1, 2, 3, 4। अच्छा सुनो, इसमें कोई डाउट है कि 3 और 4 कैसे आया है हमारा सर्वाइवल पॉइंट? नहीं मैम, इसमें डाउट नहीं है क्योंकि वो A1, A2 क्रोमोसोम 3 जो है वो तीसरा सोल्यूशन होगा। हाँ, जो जिसका टोटल वेट 30 kg से कम होगा और सर्वाइवल पॉइंट्स उसके 12 होंगे। 12। हाँ ठीक है ना, और वैसे ही क्रोमोसोम 4 का ये 4th सोल्यूशन है। अब ये जो 4 सोल्यूशन का हमने रॉलेट व्हील मेथड के हिसाब से उस व्हील के यहाँ पर हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, और फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसको कलर कोड से दिखा दिया है। ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये येलो नहीं है, कुछ मिक्स ही है ग्रीन और येलो का। तो ये जो पोर्शन है ये हमने दिखा दिया है। तो ये जितना भी एरिया हमने यहाँ ऑक्यूपाई किया है ये एरिया आपको बताता है उसका फिटनेस वैल्यू, उसकी फिटनेस वैल्यू क्या है। ठीक है ना, ये फिटनेस वैल्यू बताता है। जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको 34, 28, 23 और ये 12। ठीक है, इसकी उसने सर्वाइवल पॉइंट्स बता दिए, यहाँ पर परसेंटेज बता दिए, दोनों चीज़ें बता दी, दोनों भी चीज़ यहाँ पर बता दी। तो देखो हमने हमारा दो क्राइटेरिया थे, एक तो वेट था और दूसरा क्राइटेरिया हमारा सर्वाइवल पॉइंट्स था। मतलब सर्वाइवल पॉइंट्स भी ज़्यादा होने चाहिए और वेट हमारा 30 kg से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें हमने इंडिकेट कर दी है। हमने वेट को भी दर्शा दिया है और साथ ही में हमने इसके जो सर्वाइवल पॉइंट्स है उसको भी बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ एक वो जो व्हील है उस व्हील के अक्रॉस एक हम लोग फिक्स पॉइंट लेंगे, जैसे रोलेट व्हील में होता है उसी तरीके से फिक्स पॉइंट ले लेंगे। और फिक्स पॉइंट हम लोग जैसे ही लेते हैं तो उस हिसाब से हम आगे उसका सिलेक्शन जब करेंगे तो वो सिलेक्शन एक पर्टिकुलर कोई भी फिक्स पॉइंट के अक्रॉस जैसे रोटेट होगा वो रीजन, उस रोटेट होने के बाद में एक रैंडम सिलेक्शन हम करेंगे। तो यहाँ देखो ये फिक्स पॉइंट दिख रहा है आपको, ये फिक्स पॉइंट कोई भी देखो कोई भी ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है यही लो, आप ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, ये फिक्स पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप, और यहाँ पर भी कोई फिक्स पॉइंट ले सकते हैं आपको। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये रोलेट व्हील मेथड है। रोलेट व्हील मेथड में क्या है, वो व्हील घुमा दिया और हमें तो पता नहीं रहता ना कहाँ पे रुक जाएगा उसको या फिर रुक जाएगा। तो उसी तरीके से कोई भी फिक्स पॉइंट हम ले लेते हैं और फिक्स पॉइंट के अक्रॉस रैंडमली हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, रैंडमली सिलेक्ट हो जाता है वो। तो सर्वाइवल पॉइंट्स आपके 34, 12, उसके बाद में 23 और 24, ये इतने जितने भी सर्वाइवल पॉइंट्स है उसके अक्रॉस वो फिक्स पॉइंट हम लोग बिठा के उसको सिलेक्ट कर लेते उस रीजन को। उस रीजन को सिलेक्ट करना का मतलब क्या हो गया, उस क्रोमोसोम को सिलेक्ट करना। तो जैसे फिक्स पॉइंट यहाँ दिखा दिया था ऑलरेडी इस के अक्रॉस। ठीक है, तो
ये जो फिक्स पॉइंट है इसको अगर हम लोगों ने घुमा दिया है तो कोई भी मान लो A1 A2 A3 A4 ऐसी कोई भी क्रोमोज़ोम आ सकती है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आए जैसे ही वो जो क्रोमोज़ोम है वो एट रैंडम सिलेक्ट हो गए। देखो A1 A2 A3 A4 जितने भी क्रोमोज़ोम्स थे, जितने भी पॉपुलेशन थे, वो सारे फिट थे। ये एक बात पक्की हो गई। अब हमें उसको रैंडमली सिलेक्ट करना है, तो रोलेट व्हील मेथड से सिलेक्ट करना है, और उस रोलेट व्हील मेथड में जो 2 क्रोमोज़ोम सिलेक्ट हो गए, उस 2 क्रोमोज़ोम्स की जो आगे की स्टेप है वो आपकी रहेगी क्रॉस ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्रॉस ओवर में हमने 2 क्रोमोज़ोम्स को सिलेक्ट किया, क्रोमोज़ोम 1 और क्रोमोज़ोम 4। क्यों सिलेक्ट किया बता सकेंगे? क्यों सिलेक्ट किया है? मैम फिक्स्ड पॉइंट के कारण किया। हाँ देखो, नहीं, नहीं फिक्स पॉइंट तो एक है ही, पर दूसरा और एक है जो निधि बताओ। मैम उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। एग्जैक्टली उनका सर्वाइवल रेट। देखो यहाँ पर ये जो सारे के सारे जो क्रोमोजोम्स है, आपके जो 30 kg वाला जो क्राइटेरिया वो तो फुलफिल कर ही रहे हैं। ठीक है ना, ये 30 kg के अंदर ही है सारे 1 2 3 4। पर फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सर्वाइवल पॉइंट्स किसके ज़्यादा है? क्रोमोज़ोम 1 और क्रोमोज़ोम 4 के। ठीक है, तो देखो रोलेट व्हील मेथड चूँकि ये बोल रहे हैं कि रैंडमली है, पर फिर भी जिनका एरिया ज़्यादा होगा उन्हीं की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी ना उस पॉइंट के सामने आने की। ध्यान में आ रही बात? देखो फिट तो चारों के चारों क्रोमोजोम्स हैं, पर फिर भी किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी उस फिक्स पॉइंट के सामने आने के लिए? कि जिनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पर कि A4 और A1 का ही एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको। तो उन लोगों की ये A4 और A1 की ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है। जब वो रोलेट व्हील वो सब खेलते हैं ना, तो उसमें भी वो लोग एक्सपीरियंस से बता देते कि कहाँ पे रुकेगा करके वो व्हील, कहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सकता है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि A1 और A4 हमने क्यों किया है सिलेक्ट? नो मैडम। ओके गुड। अब ये देखो यहाँ पर हमने जो A1 A2 क्रोमोसोम्स दिए हैं, तो उसमें हमने क्या किया है? क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे कि अक्रॉस पॉइंट 3 या फिर अक्रॉस 3rd जीन हम लोग यहाँ पर क्रॉस ओवर करेंगे। तो ये हमारा क्रॉस ओवर लाइन है या फिर क्रॉस ओवर पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्रॉस ओवर पॉइंट हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिए इस फ्लिपिंग से किस तरीके के जीन्स हमें प्रोड्यूस हुए मिलते हैं। तो ये फ्लिपिंग किस तरीके से हुआ है ये समझा है अभिषेक आपको? मैम कल जैसे जो देखा था उसमें जैसे 0 0 0 था, तो उसका फ्लिप हो गया था 1 1 1। हाँ, और 0 का 1 का 0 हो गया था, 0 का 1 हो गया था। एग्जैक्टली 0 का म्यूटेशन था। नहीं, वो जो तुम बोल रहे हो वो म्यूटेशन था बेटा। वो 0 का वो जो फ्लिपिंग है 0 1 का और 1 का 0 होना, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो जाता है। मतलब क्रॉस ओवर मतलब जीन्स एक दूसरे से स्वैप हो जाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तुम ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है ना तुम्हें 1 0 1, और यहाँ का जो येलो पोर्शन है ये दोनों भी एक साथ आ गए हैं। और ये जो नीचे वाला ये देखो, ये ऊपर चला गया, हाँ, और ये नीचे आ गया। देखो नीचे आ गया। यस मैम, वैसे ही किया था ना क्रॉस ओवर में कल। यस मैम, वो म्यूटेशन का। यस हाँ ठीक है। एक मतलब एक तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक तो ये ऐसा करो या फिर इस साइड से करो, दोनों भी सेम ही तरीके से होगा।
यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो भी सेम ही होगा, मतलब ये येलो वाली लाइन नीचे आ जाएगी और वाइट वाली ऊपर चली जाएगी। यस मैम। हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं, आप कैसे भी करो उसे। तो ये पेरेंट जो है हमारे, ये मान लो ये A1 है और ये A4 है, तो क्रॉस ओवर करने के बाद में ये ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1। तो ये जो नए ऑफस्प्रिंग्स बने हम इसे नाम देंगे A5 और A6। और अब हमारे पॉपुलेशन में, पूरे पॉपुलेशन में कितने क्रोमोसोम्स होंगे बता सकते हैं? 6 टोटल। यस, ये 6 क्रोमोसोम्स होंगे, A4 A5 और A6। तो ये टोटल हमारी क्या हो गई है, ये पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन हो गई। तो ये जो है इससे, जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड क्रॉसओवर पॉइंट चूज़ करके इसे क्रॉसओवर किया है, तो इससे हम लोग बोलेंगे सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर। यहाँ मैं लिख रही हूँ सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक ही पॉइंट के अक्रॉस क्रॉसओवर हो रहा है। हाँ, ये सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर का एग्जाम्पल है। वैसे ही देखो डबल पॉइंट क्रॉसओवर भी होता है, जैसे कि यहाँ पर डबल पॉइंट क्रॉसओवर का एग्जाम्पल दिया है। डबल पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर इसे मल्टी पॉइंट भी बोल सकते हैं, मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर। तो यहाँ कैसे हो रहा है, देखो ये क्रॉसओवर पॉइंट्स यहाँ पर मल्टीपल है। पहले क्या था, केवल एक ही क्रॉसओवर पॉइंट था, पर यहाँ पर हमारे दो, ये है नंबर 1 क्रॉसओवर पॉइंट और ये है आपका नंबर 2। तो देखो फ्लिपिंग कैसे हो रहा है। ये जो येलो दिख रहा है आपको, 0 और 1 ये यहाँ पर चला गया और 1 और 0 ये यहाँ आ गया। तो फिर से 2 ऑफस्प्रिंग्स बन गए। हाँ, तो ये जो 2 ऑफस्प्रिंग्स है हम लोग इसे फिर A5 A6 का नाम देंगे और हमें इसे पूरे पॉपुलेशन में ऐड करना है। ठीक है, क्रॉसओवर में कोई अभी आपको परेशानी? मैम जो येलो से है उसमें तो पता चल गया कि ये क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग आया हुआ है। फिर उसके नीचे जो वाइट में मल्टी क्रॉस ओवर जो मिल रहा है, मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर के बाद जो मिल रहा है, नीचे में 1 1 0 1 1 दिया हुआ है, वो कैसे है? बेटा ये जो है देखो 1 0 1 0 1 1 है, यहाँ मैं लिख रही हूँ 1 0 1 0 1 1। अब यस मैम। दूसरा है 1 1 0 1 1 0। यस मैम। तो हमारा क्रॉसओवर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। अब Yes, क्या ma'am. करेंगे हम लोग, इस पोर्शन को यहाँ लेंगे और इस पोर्शन को हम यहाँ लेंगे, ठीक Yes, है। ma'am. तो देखो Yes, ma'am. 1 0 0 1 1 1 1 Yes, 1 ma'am. 1 0 1 0। यस मैम। तो फिर नहीं, एक सेकेंड, ये जो है ना, इन्होंने एक काम किया है, डबल क्रॉसओवर में इन्होंने ये वाले पोर्शन को भी लिया है। एनीवेज, ये जो ऑफस्प्रिंग्स है ना, ये मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स भी बनते हैं। ओके। मल्टी पॉइंट में मल्टीपल ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ज़रूरी नहीं अभी जैसे ये इन्होंने 2 किया है, 2 ही Yes, ma'am. ऑफस्प्रिंग्स लिए हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा भी ऑफस्प्रिंग बन सकता है। जैसे 2 तो बनते ही है, एक सिंगल ma'am. पॉइंट क्रॉसओवर में 2 बनते ही है बेटा, पर 2 से ज़्यादा भी ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं। यस। इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी 2 से ज़्यादा बनने की भी रह सकती है। तो देखो जो मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर में से इन्होंने जैसे ये 1 0 यहाँ पे लिया है, फिर 0 1 यहाँ पे लिया है, और फिर इन्होंने क्या किया 0 1 और फिर ये 1 0 भी यहाँ पर लिया है। मैम वो तो सिंगल पॉइंट जैसे ही हो गया। हाँ, सिंगल पॉइंट जैसे हो गया, पर मैम इन्होंने ये मतलब इसको स्वैपिंग कर दी है। हाँ हाँ, स्वैपिंग कर दिया है। मतलब देखो जैसे निधि ने फट से बता दिया कि ये तो सिंगल पॉइंट जैसा हो गया, क्योंकि ये जो है ये पूरा का पूरा पोर्शन जा रहा है ना, मतलब आपका सिंगल पॉइंट सेकंड जो आपका जीन है उसके अक्रॉस वो हो गया।
पर जो हमने अभी वाला जो किया है ना, ये डबल पॉइंट में सही बैठता है, क्योंकि इस अच्छा। पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्रॉस ओवर हो रहा है, केवल और केवल हम लोग इसी पर स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये Yes, sir. हाँ, तो ये जैसे डबल पॉइंट का आप करेक्शन कर लेना कि किस तरीके से, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि अगर मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर है तो आपके ऑफस्प्रिंग्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। Okay. हाँ, ठीक है। Yes, ma'am. मतलब नीचे वाले में भी सिंगल पॉइंट नहीं लग रहा है, वो डबल मल्टी पॉइंट वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है मैडम उसमें भी। कौन से वाले में? ये 111 111 जो आया हुआ है हाँ उसमें भी मल्टी पॉइंट ही लग रहा है मैडम, क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्वैपिंग की है 01 और ये 10 हाँ। सेकंड क्रॉस, हम्म, तो वो मैडम 10 नीचे आ गया, और फिर जो 11 जो है और ये नीचे 10 है मैडम, उसकी भी स्वैपिंग की, यहाँ पे डबल क्रॉस ये लास्ट 2 पे किया गया। हाँ, तो तुम्हारा बोलना ये है कि ये जो दिख रहा है इसकी भी की है और इसकी भी की है। यस मैम। हाँ, पर इसलिए- निधि जो बता रही है ना, जैसे देखो अगर इसकी और इसकी दोनों इन्होंने क्रॉस ओवर पॉइंट तो ये किया है 2, पर मान लो कि अगर ये एक ही क्रॉस ओवर पॉइंट होता तो भी तो वही चीज़ होती ना, यस मैम। है कि नहीं? जो जो निधि का जो बोलना है वो ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि Yes. ये 10 और ये देखो 1011, तो मान लो कि ये एक ही पॉइंट है आपका Yes, क्रॉस ma'am. ओवर, तो उससे Yes, क्या ma'am. होगा कि ये 10 ये इधर आ गया और ये पूरा जो 4 जीन्स वाले हैं वो इधर चले गए, यस मैम। तो क्या हो गया, ये एज गुड एज सिंगल क्रॉस ओवर ही हो गया, सिंगल क्रॉस Yes, ओवर ma'am. पॉइंट हो गया, यस मैम। है ना? तो इन्होंने जो पोर्शन दिए हैं, ये पोर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारा सही है, पर जैसे निधि के हिसाब से अगर ये एक ही हम लाइन लेंगे तो वही चीज़ होने वाली है, ये जो है ये दो ही ऑफस्प्रिंग्स बनने वाले हैं। पर हाँ, एक है कि जैसे मैंने कहा डबल या फिर मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर में मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है मुझे, जैसे कि ये दोनों बन गए हैं, ठीक है, उसके साथ में ये वाले भी बन सकते हैं, ये जो हमने बताए हैं ना, ये वाले भी बन सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इन्होंने ये दो की पॉसिबिलिटी दी है कि ये 2 ऑफस्प्रिंग्स बन सकते हैं इसमें से, ना कि जैसे परफेक्टली हम बोल सकते हैं ना कि जो ऑफस्प्रिंग्स है वो कई ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, एक से ज़्यादा बनेंगे या 2 से ज़्यादा बनेंगे, तो जो 2 बनने वाले हैं आउट ऑफ इट वो ये बन सकते हैं, ये इस तरीके का वो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, देखो हमारे पास समय है अभी भी। क्लियर। हाँ निधि? यस मैम, क्लियर। हाँ ठीक है, अब ये म्यूटेशन में क्या है, केवल और केवल आपको फ्लिप करना है बिट्स को, जीन्स को फ्लिप करना है। और क्यों होता है म्यूटेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है या फिर क्यों किया जाता है? हाँ निधि, आपने देखा है ना वीडियो? मैम, म्यूटेशन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, हाँ, डाइवर्सिटी मिलती है। विविधता, डाइवर्सिटी मेंटेन होती है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कॉन्वर्ज नहीं होती है, मतलब कॉन्वर्ज का मतलब है कि आप वही कैरेक्टरिस्टिक के ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें, उसमें वैरायटी नहीं है। हाँ, मतलब जीन्स का जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है, और जो बन भी रहा है ना तो वो ऐसा बन रहा है कि पहले जैसा ही बन रहा है बार बार, उसमें नई कोई वैरायटी नहीं आ रही है। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर पॉपुलेशन बहुत जल्दी कॉन्वर्ज ना हो, उसमें विविधता बनी रहे, इस वजह से हम लोग ये फेज़ करते हैं म्यूटेशन। तो ये जो आपका जो भी ऑफस्प्रिंग जैसे 101 110 ये है, ये जो क्रोमोसोम बना है, ये ऑफस्प्रिंग बना है, उस ऑफस्प्रिंग का कोई एक बिट एट रैंडम, ठीक है, रैंडमली हम लोग
फ्लिप कर देते हैं और फ्लिप करने के बाद 1 का हो गया 0, तो ये भी आपका नया पॉपुलेशन में ये नया जीन ऐड हो जाएगा म्यूटेशन करके, ठीक है ना। तो ये है आपका म्यूटेशन फेज। तो यहाँ तक ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन देखा हमने, उसके बाद में हमने सेकंड फिटनेस फंक्शन देखा, तीसरा हमने देखा सिलेक्शन, चौथा देखा हमने क्रॉसओवर और पांचवा हमने देखा म्यूटेशन। हाँ, तो अब ये जेनेटिक एल्गोरिदम में ध्यान रखने वाली बातें क्या है, उसके चरण कौन कौन से हैं, उसके बाद में वो किस तरीके का है, सर्च ह्यूरिस्टिक्स मेथड है ये जेनेटिक एल्गोरिदम। और हम जब क्रॉसओवर करते हैं, सिंगल पॉइंट हो या डबल पॉइंट हो, तो हमारे किस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं या फिर किस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं। तो ये बातें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है जेनेटिक एल्गोरिदम में, ठीक है। यस मैम।